सो गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जेकेपी का एग्ज़ाम होगा वो जेकेएसएसबी द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज ही आपकी जो है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की, जेकेपी में जो रिक्रूटमेंट होने वाली है अब, उसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपका जो सिलेबस है उन्होंने ये बताया है कि आपको जनरल नॉलेज आएगा, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी और अंडरस्टैंडिंग यानी कि थोड़ा कंप्यूटर आएगा, माइनर रोल रहेगा और एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी ये क्या होता है, और एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स, बेसिक नॉलेज इन इंग्लिश। ये जो पूरा बता रहा है ये रीजनिंग का है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनका प्रीवियस सिलेबस रहता है, जो जीकेपी का सिलेबस रहता है, इनमें से जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आती थी उसमें कौन कौन से टॉपिक होते थे और जीके में कौन कौन सा टॉपिक होता था और एनालिटिकल एप्टीट्यूड में कौन कौन सा होता था। और बेसिक नॉलेज इंग्लिश का तो आप एफए की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो आपका सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं वो सिलेबस क्या है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ स्क्रीनशॉट उस टाइम के, जो उस टाइम सिलेबस था। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम आता था उस टाइम, कैसे निकलते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, यानी कि पूरा मैथमेटिक्स आपका जो क्लास फोर्थ तक का था उसी टाइप का है। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो बेसिक टॉपिक है हम सारे करवा चुके हैं, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है ये अभी हमने नहीं करवाया, बट हम इसको करवा देंगे जल्दी ही। जब इनका सिलेबस जेकेएसएसबी नोटिफाई करेगी तभी हम क्लासेस इसकी स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे रैंडमली हम ऐसे रिस्क उठा के क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते कि जैसे प्रीवियस सिलेबस उठाएं, क्योंकि उस टाइम जेकेपी कंडक्ट करती थी। अब जो जेकेएसएसबी खुद एग्ज़ाम कंडक्ट करने जा रही है, कुछ अमेंडमेंट कर दी गई हैं जो जेकेपी के सब इंस्पेक्टर को एग्ज़ाम को लेके। तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम का सिलेबस क्या रहता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ ये नहीं आएंगे, शायद यही टॉपिक पूरे रिवाइज हो जाए, वहाँ पे थोड़ी बहुत चेंजेस आए। टाइम एंड वर्क आता था, इंटरेस्ट आया था, प्रॉफिट लॉस आया था, परसेंटेज, डिस्काउंट, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम और एज बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। और दूसरा जो कंपोनेंट था वो था आपका एनालिटिकल कंपोनेंट। एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में क्या होता था, सिटिंग अरेंजमेंट आती थी, क्लॉक एंड कैलेंडर आते थे, और कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज कंप्लीटेशन, ये बहुत ही ईजी है, ये सारी रीजनिंग ईजी है। क्लासिफिकेशन आती थी, सीरीज आती थी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आती थी, बैंड डायग्राम आती है, अल्फा टेस्ट आता था। ये बहुत ही ज़्यादा ईजी रीजनिंग है, इससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं है। एनालिटिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपकी रीजनिंग आएगी, ठीक है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी आपका सिंपल मैथमेटिक्स आएगा, बेसिक। और उसके बाद में क्या क्या आएगा ये चीज़ देखिए, नेशनल डांस यानी कि इंडिया के जो भी डांस है, म्यूजिक, लिटरेचर, इंडियन कल्चर आएगा, इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं आप लोग एफए के लिए, आईटी एंड स्पेस, इंडियन इकोनॉमी, फेमस प्लेसेस इन इंडिया कौन कौन से हैं, बुक्स, साइंटिफिक, पॉलिटिकल साइंस, ये चीज़ें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो अबाउट इंडिया ने नाइबरिंग कंट्री के बारे में जानना, थोड़ा बहुत फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन जो पढ़ रहे हो आप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन कौन सी इंडिया में, ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ज्योग्राफी इंडिया की बननी है, ये तो पढ़ रहे हो। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये तो पढ़ रहे हो। कंट्रीज और उनकी कैपिटल, इंडिया हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़े बहुत जो टॉपिक थे जीके के में उस टाइम के इंक्लूड होते थे। अब जो अपकमिंग सिलेबस होगा वो जेकेएसएसबी क्या बताएगी, इस चीज़ का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि जो सिलेबस होगा एसआई का, जेकेबी का, जो जेकेएसएसबी देगी, वो कहीं ना कहीं मैच करेगा, किसके साथ वो मैच करेगा, आपका जो भी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हैं उनके साथ शायद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले बता दिया कि एनालिटिकल एप्टीट्यूड में तो रीजनिंग डेफिनेटली आएगी, मैथमेटिक्स में तो बेसिक मैथ बिल्कुल टोटली आएगा, ठीक है। क्योंकि रिटन एग्ज़ाम तो इसका थोड़ा बहुत इजी रहेगा, क्यों, कट ऑफ इसका लो जाता है, क्योंकि 3 स्टेजेस हैं आपको क्रॉस करके फिर सिलेक्शन की जो उम्मीद आपको मिलेगी। तो यही था कुछ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट था मेरी तरफ से। तो ओके गाइस, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप इस तरह से इम्पोर्टेंट अपडेट चाहते हो। बाय बाय, टेक केयर।